हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने अब तक इसके 122 सवालों को सॉल्व किया और अब हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है तथा इनका गुणनफल 18,144 है। तो ये संख्याएं हैं क्रमशः। तीन संख्या है ए, बी और सी। इनका अनुपात दिया है 3:4:7। एक्स के टर्म में मानेंगे तो 3x, 4x और 7x, और इन तीनों को गुणनफल कितना दिया है 18,144 रुपये। तो तीनों संख्या बोला है क्या होगा, ए बी सी का मान पूछा है। तो गुना कर दीजिए 7 चौक 3x इंटू 4x इंटू 7x बराबर क्या हो जाएगा 18,144। तो x का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 18,144 डिवाइडेड बाई 3 गुने 4 गुने 7। 4 का पाड़ा में काटिए इसको, 4 चौके 16, 2 बचेगा, 4 पचे 20, 1 बचेगा, 4 तिये 12, 2 बचा, 4 अट्ठे 24। 3 का पाड़ा में काटिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15। यहाँ कहीं गलती की है 4 का पाड़ा में काटने में। 16, 17, 18, 4 पचे 20, 4 तिये 12, 4 अट्ठे 24। ठीक है। 7 का पाड़ा में काटते हैं तो 7 छके 42, 3 बचा, 7 चौके 28, यहाँ पे हम लोग काटने में गलती किए थे, फिर से काटते हैं। एक्स क्यूब बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 18,144 डिवाइडेड बाई 3 गुने 4 गुने 7। 4 का पाड़ा में काट देंगे तो 4 चौके 16, 2 बचा, 4 पचे 20, 1 बचा, 4 तिये 12, 2 बचा, 4 28 है तो 4 सत्ते 28। 3 का पाड़ा में काट देंगे तो 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15। कहाँ गलती हो रहा है जी, यहाँ 6 होगा ना। 4 का पाड़ा में काटे तो 4 चौके 16, ठीक है, 2 बचा, 4 पचे 20, फिर 1 4 तिये 12, 2 बचेगा तो 6 चौके 24 होता है ना, 6 बार में कटेगा। अब 3 का पाड़ा में काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3 और 3 दूने 6। अब 7 का पाड़ा में काट दीजिए, 7 दूने 14, 1 बचा, 7 एकम 7, 4 बचा, 7 छके 42। यानी एक्स क्यूब का मान कितना हो गया 216। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 216 का कितना, 216 किसका होल क्यूब होता है, 6 का होल क्यूब होता है, 6 का होल क्यूब होता है ना 216। तो एक्स का मान हमारा कितना हो गया 6 हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये संख्याएं है क्रमशः, तीनों संख्या का मान पूछा है। तो 3x यहाँ पे पुट कर दीजिए, देंगे तो 6 तिये कितना हो जाएगा, ए का मान 18, बी का मान कितना हो जाएगा 6 गुने, एक्स का मान पुट करेंगे यहाँ 6 चौके 24, और सी का मान कितना हो जाएगा 7 गुने 6 42। 18 अनुपात 24 अनुपात 42, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। बोला है एक संख्या मान लेते हैं ए का 40% बराबर दूसरी संख्या बी का 3/5। ए और बी हम मान लिए संख्या, ठीक है। 20 का पाड़ा में 20 दूने 40, 20 पच्चीस 100। तो ए बाई बी हम लोग क्या ले सकते हैं 5 तिये 15 अनुपात 10 काट देंगे। 5 का पाड़ा में 5 तिये 15, 5 दूने 10। क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से। इस लैंग्वेज को पकड़ना क्योंकि ऑप्शन 2 है, 2:3, 3:2, 3:4, अलग अलग ऑप्शन है। तो ऑप्शन ये भी हो सकता है 2:3 और 3:2, लेकिन भाषा से हम लोग को पकड़ना है। हम लोग से पूछा क्या है, क्या बोला है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से कंपैरिजन जब भी जिसमें किया जाता है, हम लोग परसेंटेज पढ़े थे तब हम लोग को पता है कि जब भी कंपैरिजन जिसके साथ किया जाता है उसको हम लोग हमेशा नीचे में रखते हैं। तो कंपैरिजन किससे किया है, दूसरी संख्या से, यानी कि क्या हो जाएगा ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 3:2। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी से ही हमारा कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 125। ये ऑप्शन से कंफ्यूजन करेगा, लेकिन ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना कि जो चीज़ हम लोग कंपैरिजन करते हैं वो चीज़ हमेशा बट्टा के नीचे आता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 125 है, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है। लड़कों की संख्या का 10% यानी कि 1/10 लड़कियों की संख्या का 1/4 के बराबर है, तथा लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 10% यानी कि 1/10। अरे 10% को ऐसे
परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आएगा, कटेगा तो 1/10 ही ना आएगा, बराबर लड़कियों की संख्या यानी गर्ल की संख्या का कितना है 1/25 के बराबर है। तो यहाँ बॉय और गर्ल का अनुपात क्या हो जाएगा 10/4, काटेंगे तो 5:2। एक बॉय और गर्ल का अनुपात क्या हो गया 5:2 वाले ऊपर वाले से, और यहाँ से यहाँ बॉय होगा ना, और यहाँ पे गर्ल और बॉय का अनुपात कितना हो जाएगा 10/25, काटेंगे तो 5 दूने 10, 25, यानी कि गर्ल और बॉय का अनुपात कितना हो गया 2:5। यहाँ पे भी गर्ल बॉय का अनुपात क्या है 5, यहाँ भी बॉय का अनुपात 5 है, यानी कि जाहिर सी बात है क्वेश्चन में क्या बोला है कि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, बॉय और गर्ल का अनुपात पूछा है, तो बॉय और गर्ल का अनुपात कितना हो जाएगा, दोनों में तो सेम ही है, तो 5:2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे भी बॉय का 5 है, यहाँ भी बॉय का 5 है, यहाँ भी गर्ल का 2 है, यहाँ भी गर्ल का 2 है, तो 5:2 बॉय और गर्ल का अनुपात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 है कि 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय गई। 3 कार हैं, उनकी दूरी का अनुपात दिया है 1:2:3। यदि यात्रा के समय का अनुपात हमारा दिया हुआ है 3:2:1, तो उनकी कार के चालों का अनुपात पूछा है कि क्या होगा। तो हम लोग को एक चीज़ पता है, चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो चाल का अनुपात कितना हो, दूरी कितना है पहला वाला का 1, समय कितना है 3, फिर दूरी इसका कितना है दूसरा वाला का 2, समय कितना है 2। दूरी बटा समय में चाल का अनुपात यही ना हम लोग निकाल रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, और इसका दूरी कितना है 3 और इसका समय कितना है 1, कट जाएगा ये एक बार में। एलसीएम कितना होगा इसका 3 होगा, तो 1:3:9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 127, अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 127 है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने ही देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। एक तरफ एक खरगोश और एक कुत्ता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, खरगोश को हम लोग आर यानी रैबिट से डिनोट करेंगे, कुत्ता को हम लोग डी यानी डॉग से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, यानी कि खरगोश जितने समय में 5 छलांग लगाता है उतने ही देर में कुत्ता कितना छलांग लगाता है 3 छलांग लगाता है। यहाँ पे लैंग्वेज को ध्यान से समझना, अर्थमेटिक मैथ का यही कंसेप्ट होता है कि लैंग्वेज जब तक हम लोग अगर ठीक से नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन हम लोग से गलत हो सकता है। इसलिए भाषा में ही सब कुछ छुपा हुआ होता है अर्थमेटिक में, तो उसके हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। यहाँ क्या बोला, जितने समय में खरगोश जो है 5 छलांग लगाता है उतने ही समय में कुत्ता कितना छलांग लगाता है 3 छलांग लगाता है। इससे हम लोग को पता चल रहा है कि समय जो है कांस्टेंट है। उसके बाद क्या है कि यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी, यानी कि डॉग अगर 1 छलांग लगाता है, खरगोश के 3 छलांग में लगी गई दूरी के बराबर है। खरगोश यानी रैबिट के 3 छलांग की दूरी के बराबर है। ठीक है, या तो यहाँ डॉग और रैबिट का अनुपात क्या आ जाएगा 3:1। अब एक चीज़ बताऊँ उनको, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। यहाँ पे लैंग्वेज में हम लोग को बोल दिया है कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने ही समय में क्या है कुत्ता 3 छलांग लगाता है। इससे हम लोग को पता चल रहा है कि समय हमारा कांस्टेंट है, समय में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, समय दोनों का समान ही है ना। तो समय जब भी समान रहता है तो चाल ये समय जो है 0 हो जाता है, समय को हम लोग काउंट नहीं करते, यानी कि तब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी। तो इनके चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, चाल बराबर इस दूरी को r के जगह पुट कर देंगे, r का मान कितना है यहाँ 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, d का मान कितना है 3, यानी कि खरगोश और कुत्ता, खरगोश हो गया और कुत्ता का चाल का अनुपात कितना हो जाएगा 5:1 5, और कुत्ता का 3 × 3 9। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग से क्या पूछा है, कुत्ते और खरगोश के चालों का अनुपात, कुत्ता और खरगोश का चाल का अनुपात पूछा है। तो कुत्ता का कितना है 9, खरगोश का कितना है 5, 9:5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 है कि एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात, एक परीक्षा में प्रवीण है और विजय है, इनके प्राप्तांकों का अनुपात कितना है 4:5, जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात कितना है 3:1।
2 है। तो प्रवीण और सुरेश का प्राप्तांकों का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे देखिए विजय तो दोनों जगह कॉमन है, लेकिन दोनों का अंक का अनुपात क्या है, अलग अलग है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो इसको 3 से गुना कर देते हैं, इसको 5 से गुना कर देते हैं। 5 3 15, यहाँ भी 5 3 15, तो 4 3 12, 5 3 15, और यहाँ पे 15 और 10, यानी कि प्रवीण, विजय और क्या है, सुरेश ना। क्वेश्चन नंबर कितना है? 128। सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात क्या आ गया? 12:15:10। लेकिन हम लोग से क्या पूछा है? प्रवीण और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात क्या होगा? तो प्रवीण और सुरेश का प्राप्तांकों का अनुपात क्या हो जाएगा? 12:10। काट देंगे तो 10, 12 का आधा 6, 10 का आधा 5, 6:5। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 है कि एक परीक्षा में आंसुल नाम का कोई लड़का है, वो अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुना अंक लाता है, यानी कि साइंस में से 2 गुना लाता है, किसमें? इंग्लिश में लाता है, ये हमारा बोला है। तथा अंग्रेजी यानी इंग्लिश, विज्ञान, साइंस तथा गणित में, मैथ में उसका टोटल प्राप्तांक कितना है? 180। यदि अंग्रेजी तथा गणित में यानी इंग्लिश तथा मैथ में उसका प्राप्तांकों का अनुपात कितना है? इंग्लिश और मैथ में प्राप्तांकों का अनुपात है 2:3। क्वेश्चन में जो बोला है हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो विज्ञान में उसे कितना प्राप्तांक कितने थे, यानी कि साइंस में उसको कितना नंबर मिला, ये हम लोग का क्वेश्चन में बोला है। इंग्लिश में साइंस से 2 गुना मिलता है, तीनों सब्जेक्ट में जितना मिलता है उसका सम दिया हुआ है, 180 नंबर तीनों सब्जेक्ट में मिलता है। और इंग्लिश और मैथ में उसके अंकों का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 मिनट, तो यहाँ से देखिए इंग्लिश का हम लोग 2 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2s। तो s बराबर हम लोग s का भी अंक मिल जाएगा, अनुपात मिल जाएगा, एक बार में कट जाएगा, यानी x का अनुपात क्या हो जाएगा? 1। इंग्लिश का रेशियो मिल गया अंक का, मैथ का रेशियो मिल गया अंक का, और साइंस का भी रेशियो मिल गया हमारा अंक का। तो 2 3 + 2 5 और 1 6, इसी अनुपात में ना टोटल हमारा जो मार्क्स है उसको इसी अनुपात में बांटेगा, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 6 3 18। क्वेश्चन में हम लोग से क्या बोला है कि साइंस में कितना मिलेगा, तो साइंस में हम लोग कितना आया रेशियो? 1 अनुपात ही आया, तो 30 अंक हो जाएगा हमारा साइंस में मिलेगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 है 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य। 5 केले यानी कि 5 केले तथा 4 सेब, इसको बनाना कर देते हैं, ठीक है। 5 बनाना + 4 सेब यानी कि 4 एप्पल का मूल्य 4 केले यानी कि 3 केले है ना, 3 बनाना तथा 7 सेब, 7 एप्पल के मूल्य के बराबर है, तो बराबर का साइन दे दिए। जो क्वेश्चन में बोला है वही हम लोग किया कि 5 बनाना + 4 एप्पल की कीमत जो है 3 बनाना और 7 एप्पल के मूल्य के बराबर है। तो 1 केला और 1 सेब, 1 एप्पल का कीमत क्या होगा, यही हम लोग क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। 5 भी इधर एक आएगा तो 2b बराबर क्या हो जाएगा? 4a है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3a लिख सकते हैं हम लोग। तो b/a हमारा क्या हो जाएगा? 3:2। क्वेश्चन में क्या बोला है कि बनाना और एप्पल का कीमत का अनुपात, तो 3:2, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। 131 नंबर क्वेश्चन है कि हरि के पास कुछ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसको ठीक से समझना। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हम इसको आप लोगों के लिए बहुत आसान कर देंगे, बस समझो ठीक से। क्या बोला है कि हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गी है। यदि कुल सिरों की संख्या 48 है, हरि के पास कुछ गाय है और कुछ मुर्गी है, और टोटल सिर की संख्या कितना है? 48 सिर। 48 सिर की संख्या है, कहने का मतलब यही है कि गाय और मुर्गी टोटल हमारा 48 होगा। अगर गाय को अगर हम लोग x मानेंगे तो मुर्गी हमारा कितना हो जाएगा? 48 में से x, ठीक है। बोला है कि हरि के पास कुछ गाय और मुर्गी है जिनके सिरों की संख्या 48 है। अरे सिरों की संख्या कहने का मतलब तो वही है ना, वो इनडायरेक्टली तरीके से बोला है कि गाय और मुर्गी की टोटल संख्या 48 है। सिर की संख्या यानी कि गाय और मुर्गी भी उतना ही होगा। तो गाय को हम लोग x मान लिए, तो मुर्गी टोटल कितना हो जाएगा? टोटल में से अगर गाय को घटा देंगे तो हमारा मुर्गी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? तथा पैरों की संख्या 140 है, और इनके पैरों की संख्या कितना दे दिया? 140। गाय प्लस
जो मुर्गी है इनके पैरों की संख्या कितना दे दिया है, पैरों की संख्या 140 दे दिया है। तो उनके पास कितने मुर्गी है, मुर्गी बोला है कि कितना है उसके पास, ठीक है। एक बात बताइए, गाय का कितना पैर होता है, 2 पैर होता है। मुर्गे का कितना पैर होता है, 4 पैर, सॉरी उल्टा बोल दिया, गाय का 4 पैर होता है और मुर्गे का कितना पैर होता है, 2 पैर होता है, ठीक है। एक बात हमको बताइए, फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं कि मान लीजिए 5 गो इंसान है, उसका बोल देगा कि टोटल पैर का संख्या कितना होगा। तो एक इंसान का पैर में कितना होता है, 2। 5 टोटल इंसान है, उसमें बोल देगा कि टोटल पैरों की संख्या कितना होगा। तो एक इंसान में 2 पैर होता है, तो 5 इंसान में कितना, 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 5 इंसान में टोटल 10 पैर होगा। तो वही चीज़ करेंगे कि पैर को जानवरों की संख्या से जब हम लोग गुना कर देंगे तो टोटल पैर निकल जाएगा। यहाँ भी जब पैर को अगर इंसान की संख्या से गुना किए तो क्या मिला हम लोग को, टोटल पैर मिला 5 आदमी का। वही चीज़ हम लोग करेंगे तो 4x प्लस 48 माइनस एक्स इंटू 2 का मान कितना हो जाएगा, 140। टोटल पैर हमारा निकल गया, गुना कीजिए, 4x प्लस 48 दूनी 96 माइनस 2x बराबर 140। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 96, 44। x का मान कितना आ जाएगा, 44 का आधा 22। यानी कि यहाँ से हम लोग को गाय मिल गया 22 को, लेकिन हम लोग से क्या पूछा, मुर्गी कितना होगा। तो 48 को टोटल में से जब गाय हमारा कितना निकला, ये 22 हमारा गाय ही ना होगा। 22 को घटा देंगे तो मुर्गी आ जाएगा। तो 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से 2 गया, यानी कि 26 को टोटल मुर्गी होगा उस क्वेश्चन का आंसर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है एग्जाम में, तो इसको ठीक से समझना। और हमको लगता है अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। 132 नंबर भी क्वेश्चन अच्छा है कि क्या बोला है कि 126 रुपये प्रति किलोग्राम, 126 रुपये पर केजी और 135 रुपये पर केजी की 2 प्रकार की चाय के साथ तीसरे प्रकार की चाय। तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य नहीं दिया है तो हम लोग 100 रुपये पर केजी मान लेते हैं। और चाय को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, यानी कि ये मात्रा का अनुपात हमारा दे दिया है। उसका कीमत दे दिया है कि 1 किलो का दाम इतना है, फिर अगला 1 किलो का दाम कितना है, और तीसरा हम लोग को नहीं पता है कि कितना है, तो उसका कीमत हम लोग 100 रुपया मान लिया। और मात्रा दिया है 1, इसको मान लेते 1 केजी, इसको मान लेते 1 केजी, ये 2 यूनिट है तो 2 केजी हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला, यदि इस प्रकार बने मिश्रण का कुल मूल्य, टोटल मूल्य कितना दे दिया, 153 रुपये दे दिया है, तो तीसरे प्रकार के चाय का मूल्य क्या है, x का मान हमारा पूछा है कि क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, 126 गुने 1, 126 प्लस 135 गुने 1, 135 प्लस 2 इंटू x का x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 153 गुने 4। टोटल हमारा मात्रा क्या है, टोटल मात्रा से हम लोग गुना करते हैं। नहीं आया समझ में, एक चीज़ समझो कि अगर आपके पास मान लेते हैं कि एक चावल है 20 रुपया किलो, ठीक है, चावल का मात्रा है 5 केजी, ठीक है। तो 5 केजी मात्रा है और 20 रुपये पर केजी दाम है, तो टोटल चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 को 5 से गुना करेंगे तो 100 होगा ना। वही चीज़ यहाँ भी की है कि 26 रुपये पर केजी चावल का दाम दिया हुआ है और मात्रा दिया है, तो जब हम लोग दोनों को गुना करेंगे तो टोटल हम लोग का कीमत मिलेगा। टोटल कीमत है, टोटल कीमत को टोटल मात्रा से हम लोग गुना करना पड़ेगा ना। टोटल कितना है, 2 + 3 + 1 4 किलो हम लोग माने, तो 4 से इसको टोटल को गुना करना पड़ेगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 153 को 4 से गुना कीजिए, 4 × 12 का 2 हाथ में बचा 1, 5 × 20 और 1 21 के 1 हाथ में बचा 2, 4 × 4 और 2 612। इन दोनों को जोड़िए, 6 + 5 11, दोनों को जोड़ेंगे उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में होगा। 6 + 5 11 का 1 हाथ में बचा 1, 3 2 5 और 1 6, 1 और 1 2, घटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, 11 में से 6 जाएगा तो 5, 5 में से जो 2 जाएगा तो 3। 2x का मान आया 351, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 × 2 2 × 14, 2 × 5 10, यानी कि 175.50 रुपये हो जाएगा तीसरे चावल का कीमत, ठीक है, रुपये पर केजी। क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो 132 नंबर सवाल तक हो गया है। आज के लिए रहने देते हैं, वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो रही है। बाकी का सवाल हम लोग कल करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।